श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्व तो ज्ञाता है, आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी ज्ञान प्राप्त प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का माध्यम सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री भगवान बोले कि एक बार लक्ष्मी जी ने भी ऐसा ही प्रश्न भगवान से किया था, तो भगवान ने कहा कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रम से 5 अध्याय को तुम 5 मुख मानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों की ईश्वरीय वांग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझना चाहिए। ज्ञान मात्र से ही मेरा महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का, एक आधे या श्लोक का प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मण जी ने पूछा कि देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था, उस किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का तो वो शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में सेवन में ही आसक्त रहता था, हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसको डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनुसार वह अनेक नरकों में वहाँ पर यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बेल हुआ। उस समय किसी ने पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बेल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी से साथ उस बेल को घुमाया, जिससे वो थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वो कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बेल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों का देखा देखी उस बेल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले हेमपुरी ले आए। वहाँ पर यह विचार करके कि वेश्या के दिए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा। बहुत दिनों बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसने दान बताने हुए उसने कहा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने का उत्तर दिया, तो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, तब उस तोते ने अपने पूरे जन्म की स्मरण करके प्राचीन इतिहास करना शुरू किया। पूरे जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के महान मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं घृणित लोगों को भटकता रहा। इसके बाद इस लोक में आया। समृद्धि में अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी हो ये कारण छोटी अवस्था में मेरे माता पिता वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का आवर्ती करते थे और उन्हीं में बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात से देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिससे मैंने आप लोगों को बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये दूसरे सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के माध्यम की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अध्याय करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।
बोलो जय श्री कृष्ण।